नमस्कार, आप देख रहे हैं सही खबर। मैं हूं नवीन। एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर लिया है, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को अलर्ट कर दिया है। पुतिन ने परमाणु हमले की भी धमकी दी है। ऐसे में दो बड़े सवाल सबके सामने हैं। पहला कि न्यूक्लियर बम तो सुना था, ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? और दूसरा कि परमाणु हमले की पुतिन की धमकी में कितना दम है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड क्या है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको भारत पाकिस्तान के उदाहरण से समझाता हूँ कि न्यूक्लियर ट्रायड होता क्या है, कितने देश न्यूक्लियर वेपन से लैस है। जानेंगे कि पुतिन की धमकी में अब तक कितनी बार सच में ये बदल चुकी है पुतिन की धमकी। इन सभी बातों को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि परमाणु हथियार और बाकी हथियार में अंतर क्या है। तो आपको बताएं कि परमाणु हथियार बाकी परंपरागत हथियारों के मुकाबले इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि जिस भी इलाके में एक भी परमाणु बम का अगर इस्तेमाल हुआ तो समझिए कि वह इलाका पूरी तरह तबाह हो जाएगा। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही इसके उदाहरण हैं। आप सबने सुना होगा। आपको बताएं कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब इन दो शहरों पर एक के एक परमाणु बम गिराए गए थे, तब सिर्फ अमेरिका के पास इसकी क्षमता थी। लेकिन आज दुनिया के 7 देशों के पास घोषित रूप से और 9 देशों के पास अघोषित मतलब चुपके से परमाणु हथियार हैं। आप जानते हैं कि पुतिन की न्यूक्लियर धमकी में कितना दम है, ये भी आपको बताते हैं। यहाँ पहला सवाल यह है कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है तो भी पुतिन ने धमकी क्यों दी। आपको बताते हैं, दरअसल पुतिन यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो को यह धमकी दे रहे हैं। आपको पता है कि नाटो यूक्रेन की तरफ से लगातार खड़ा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका मकसद अपनी परमाणु ताकत दिखाकर अमेरिका या नाटो को यूक्रेन के युद्ध से दूर रखना है और इसीलिए वे बार बार धमकी भी दे रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि अगर रूसी अपनी परंपरागत सैन्य ताकत के बूते यूक्रेन को काबू नहीं कर सका तो यह भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि लगातार रूस हमला करने की परमाणु धमकी दे रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने पुतिन को अब तक जो भी कहा वो करके दिखाया, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। 2014 में जब दुनिया भर के देशों को यह लग रहा था कि पुतिन क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद भी दुनिया को लगा कि पुतिन अब डोनबास में युद्ध नहीं छेड़ेंगे। इस बार भी दुनिया को चौंकाया और पुतिन ने डोनबास में भी जंग छेड़ दी और डोनबास पर भी कब्जा कर लिया। आपको बताएं कि 2021 में पुतिन यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल होने के लिए लगातार चेताते रहे। तकरीबन सभी बड़े देश इसे हल्के की धमकी मानते रहे और यूक्रेन इसी बात से लगातार रशिया के खिलाफ रहा। लेकिन पुतिन एक बार फिर चौंकाए और 21 फरवरी को यूक्रेन के 2 बड़े प्रांतों लुहांस्का और डोनेट्स्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। इसके बाद भी यूरोप के ज़्यादातर देश मान रहे थे कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन पुतिन ने 24 फरवरी में को यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक के ही दौरान हमले के आदेश दे दिया और रूसी सेना यूक्रेन पर अटैक कर दी। आपको बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन में जिस तरह से सैन्य हालात की कल्पना की थी, हकीकत वैसा नहीं है। शायद यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति को अपने देश की परमाणु ताकत को प्रदर्शित करने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि हमने देखा है कि कुछ ही दिनों के भीतर पुतिन ने कैसे एक के बाद एक कई लाल लकीरें पार दी। हर बार हम सोचते रहे कि वो इसके आगे अब नहीं जाएंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए अभी भी यह कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि वह कहाँ रुकेंगे। 2020 में पुतिन ने ये 4 सिचुएशन होने पर न्यूक्लियर हमले करने की बात कही थी।
आप सबको बताते हैं कि उन्होंने कब कहा कि हम हमला कर सकते हैं। पहला, रूस या उसके सहयोगी के इलाके में मिसाइल से हमला होता है। दूसरा, दुश्मन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर दे तो। तीसरा, रूस के परमाणु हथियार ठिकानों पर हमला हुआ तो। और चौथा, ऐसा हमला जो रूस की अस्तित्व को खतरे में डाल दे। और अभी जो सिचुएशन है उसमें साफ लग रहा है आज 10वां दिन है और अभी भी रसिया इतना बड़ा ताकत हो के भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। इसीलिए लगातार ये असमंजस बना हुआ है कि क्या परमाणु का इस्तेमाल होगा। नमस्कार।